100%। अगर जो सवाल राहुल जी ने किए 20,000 करोड़ रुपए के फेक पैसा कहाँ से शेल कंपनियों का आया, मूल बात तो वो है। जैसे राहुल जी ने अडानी के खिलाफ 5 बातें पूछी मोदी जी से कि मोदी जी आपका और अडानी जी का क्या रिश्ता है, मोदी जी को बताने में क्या परेशानी है देश को। तो उनसे पूछा आप कितनी बार उनके साथ विदेश गए, कितनी बार आपके साथ विदेश ले गए, कितनी बार उनके जो कॉन्टैक्ट हुए उसमें क्या सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री उपस्थित थे, आसपास थे, उसी समय देश में थे। ये सवाल देश नहीं जानना चाहिए, ये सवाल देश पूछता है, राहुल जी पूछते हैं। तो मोदी जी की घबराहट स्वाभाविक है। अगर घबराहट नहीं होती तो उनको संसद चलते वक्त नोटिस नहीं दिया जाता, संसद चलते वक्त उनके भाषण को सदन से बाहर नहीं किया जाता। उसी दौरान जिस दौरान ये पूरी मामला 20,000 करोड़ का हिसाब देश मांग रहा था राहुल जी के जरिए, तो उनके घर बलात्कार की बेटियों का हिसाब पूछने पुलिस नहीं आती। उसी समय एक व्यक्ति जिसने खुद ने आगे रहकर हाई कोर्ट में अपील की कि मैं अपना एक केस नहीं चलाना चाहता, रोकना चाहता हूँ। 7 तारीख को राहुल जी ने बयान दिया, भाषण दिया, नरेंद्र मोदी जी से हिसाब पूछे, सवाल पूछे। 16 तारीख को उसने वापस एप्लीकेशन ले ली। 23 तारीख से 17 मार्च तक ट्रायल हुआ, 20 दिन। इतना फास्ट ट्रैक कोर्ट इससे पहले किसी केस में हुआ क्या? क्या कारण है भाई? तमिलनाडु का केस गुजरात क्यों लाया गया था? क्या कारण है कि 1 साल से जो केस बंद था उसको चालू किया गया, सजा हो गई और 24 घंटे भी नहीं हुए और निलंबन। सवाल ये है कि जो 20,000 करोड़ के शेल आर्थिक अपराध किसका है? ये राहुल जी के सवाल से सरकार घबराई है, मोदी घबराए हैं। यही कारण है उनका निष्कासन। इसलिए कर रही है कि मेरे प्रधानमंत्री आए थे तब उन्होंने कहा था कि बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब चाहिए साफगोई भ्रष्टाचार मुक्त भारत। उन्होंने कहा था कि अभी 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीन से कि मेरा पहला उद्देश्य है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो। 4 दिन पहले उन्होंने CBI की कॉन्फ्रेंस में कहा कि भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखली कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये अपराध जब करता है व्यक्ति तो गरीब की थाली का निवाला खींचता है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री 2 आंखों से अपराध और भ्रष्टाचार को क्यों देखते हैं? एक भ्रष्टाचार वो जो विपक्ष को क्रिटिसाइज करना या उन पर कार्रवाई करना, और एक दूसरी आंख को जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार उसकी हेल्थ को सुधार के रखे, राजनीतिक हेल्थ को उसके अनुसार काम करना। देश के प्रधानमंत्री से देश ऐसी अपेक्षा नहीं रखता है। देश अपेक्षा रखता है कि देश का प्रधानमंत्री होता है, दोनों आंखों से एक जैसा देखे। जब वो विपक्ष में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचार को क्यों नहीं देखते? क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी में ED के नोटिस दिए हुए नेताओं को क्यों मुक्त कर दिया, माफ कर दिया? क्यों CBI, ED और हमारे वो संस्थान जो भ्रष्टाचार को रोकते हैं मौन क्यों हैं? ये सवाल देश ने पूछे। अडानी जी का मोदी जी से क्या रिश्ता है? जब बार बार ये बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया का ठेका याद आता है, श्रीलंका का ऊर्जा विभाग का बयान उस मंत्री का याद आता है देश को कितनी बार ये विदेशी की यात्राओं पे गए, वो हवाई जहाज में रिलैक्स होकर दोस्त से जो गले मिलते हुए या साथ बैठे हुए या एंजॉय करते हुए या मस्ती और मौज करते हुए जो फोटो देश भर में चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, उसकी बात नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, राहुल जी ने जो विदेशों में बातें कही कि देश का आर्थिक जिस तरीके का क्राइम देश में हो रहा है उस पर बीजेपी इतनी बौखलाती नहीं। ये सब बातें एक साथ है, इसलिए रिश्ता अडानी जी का और मोदी जी का है और देश पूछेगा। नहीं, बात ये लोकतंत्र खतरे में क्यों है, ये बात आती है। विपक्ष के बीजेपी के लोग भी पूछते हैं कि हम चुनाव जीतते हैं, जनता वोट देती है, तुम 5 साल से सवाल उठ रहे हो फिर भी जीत हम रहा है, लोकतंत्र खतरे में कैसे है? चुनाव जीतना और हारना ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, सत्ता में आना और सत्ता से जाना ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है देश में उन मर्यादाओं की, परंपराओं की रक्षा करना जो देश ने स्थापित की है, जो हमारे महापुरुषों ने स्थापित की है। क्या लॉजिक है? मैंने जैसा कहा कि हमारी स्वायत्त संस्थाएं सत्ता का साथ देने लगी है। क्या कारण है कि संसद में एक सांसद जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है उसको अलोकतांत्रिक तरीके से घर भेज दिया जाता है? 50-50 विधायकों को देश भर में निलंबित अलग अलग विधानसभाओं में कर दिया जाता है। क्या कारण है कि हमारे सांसदों को 5-5 बार अलग अलग संख्याओं में निलंबित कर दिया गया? जब विपक्ष के लोग सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? इस देश में 30% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है, 70% लोगों ने उनके अगेंस्ट वोट किया है। फिर भी देश की खूबसूरती है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
तो ये 30-70% लोग कमियां नहीं ढूंढेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये कमियां है देश में, बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, आर्थिक संपन्नता का क्या हुआ, किसानों की डबल आय का क्या हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का क्या हुआ, नहीं पूछेंगे। आर्थिक असमानता हो गई देश में, 15%, 17% लोगों के पास देश का 70% पैसा चला गया, ये सवाल नहीं है देश के सामने। तो नरेंद्र मोदी जी अगर इन सवालों को नहीं करने देना चाहते, इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो 12-12 राज्यों की चुनी हुई सरकार कैसे जाती? लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो 500 विधायक दल बदल कर गए, खरीद फरोख्त हो गई और न्याय व्यवस्था खरीद फरोख्त का को सपोर्ट करने लगी। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं तो क्या है? और लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो जिन मुकदमों को देश प्रतीक्षा से देख रहा था, चर्चाएं कर रहा था, उनके रिजल्ट आए, निर्णय आए, देश ने एक्सेप्ट किए, आत्मसात किए, कोई सवाल नहीं उठा। पर वो जिनने जजों ने फैसले दिए वो राज्यसभा चले गए, राज्यपाल बन गए। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश में शहादत देके करोड़ों करोड़ लोगों ने आज़ादी दिलाई है। हमारे नेताओं ने बलिदान देके, अपने आप को न्यौछावर करके देश की उन्नति में अपना योगदान दिया है। लोकतंत्र बचाने में अपने आप को समाप्त भी करना पड़ा, मिटाना भी पड़ा, शहादत भी देनी पड़ी। तो आज की कांग्रेस की पीढ़ी करेगी, सत्ताएं आएगी और चली जाएगी। लोकतंत्र रहेगा तो देश का भविष्य रहेगा, देश का भविष्य बचाना है। अरे जेपीसी की मांग हो रही है तो ये ओबीसी की मांग कर रहे। अरे जब उनने ओबीसी का, अगर ललित मोदी बनिया है या दूसरे मोदी जी और किसी कास्ट के हैं, ये जात की भ्रष्टाचार से बात कहाँ से आ गई? वर्ग की भ्रष्टाचार से बात कहाँ आ गई? भ्रष्टाचारी की कोई जात होती है क्या? वर्ग होती है क्या? समाज होता है क्या? भ्रष्टाचारी का एक ही समाज होता है, भ्रष्टाचार। ये लोग भ्रष्टाचार वैचारिक करना चाहते हैं, जात पात में भ्रष्टाचार को बांट के। ये ओबीसी की बात लाना और ओबीसी की जनगणना नहीं कराना, ये ओबीसी का अपमान है कि सम्मान है? इतने ही आप ओबीसी के हितैषी हो, मैं ओबीसी से आता हूं, आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? और रही बात मोदी जी जो ओबीसी के आते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी के लोगों का क्या आरक्षण को क्यों खा जाते हैं? 27% आरक्षण राज्यों में कई में है, क्यों रुका हुआ है? देश की संसद में पास क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत से सवाल है। मतलब अपने कुकर्मों को, पापों को, भ्रष्टाचार को छुपाना है तो दूसरी इधर उधर की बातें करना है। इधर उधर की बातों से देश भ्रमित नहीं होगा। वो पूछेगा 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनियों में किसका है, बताना पड़ेगा। 100% है। आप ये देखो कि गांधी परिवार से घृणा करने वाले ये लोग, ये व्यवस्था, ये विचार, ये नहीं देखता है कि पंडित नेहरू के परिवार ने, उनके पिता ने, उनके जो संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की दान दी है इस देश को। 13 साल जिंदगी के जेल की सलाखों के पीछे बिताए। देश की उन्नति में, औद्योगिक क्रांति लाने में पंडित नेहरू जी ने हर हाथ को काम का पूरा दाम की व्यवस्था की है। दूसरा उदाहरण नहीं है, इसी देश का, इसी परिवार का एक हिस्सा थी इंदिरा जी, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने सीने को छन्नी करा लिया। यही देश थे हमारा जिसमें राजू जी ने चिथड़े उड़वा लिए अपने खुद के, इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र जिंदा रहे। दूसरा उदाहरण देश में देखने को नहीं मिलता है कि सोनिया जी ने जिस तरीके से पद को त्यागा, दुनिया में नहीं मिलता, देश में नहीं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए आडवाणी जी की क्या गत की, देश ने देखा है। ये राहुल जी है, जिम्मेवारी क्या होती है, कैसे निभाना चाहिए, पद त्यागना चाहिए। इससे पहले का लोकसभा चुनाव हुआ था, हार गए उनके नेतृत्व में, पद त्याग दिया। और सारी मीडिया कहती रही, देश में उनके विरोधी कहते रहे, देश पार्टी के अंदर भी लोग कहते रहे कि राहुल जी अभी थोड़े दिन बात करेंगे, थोड़े दिन बाद फिर खुद ही बन जाएंगे। पर उन्होंने अपनी दृढ़ता साबित की। शंकराचार्य के बाद पहला व्यक्ति है जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की। शंकराचार्य जी का उद्देश्य था मानवता की रक्षा, धर्म की स्थापना। धर्म क्या है? सकारात्मकता। मैं मानता हूं राहुल जी जिस तरीके से मोदी के खिलाफ निडर होकर बात करते हैं, व्यवस्था के खिलाफ निडर होकर बात करते हैं, सरकार को सही तरीके से काम करने पर मजबूर करते हैं, खुद का नुकसान नहीं है, देश का नुकसान है।